Good evening, students. Today we will start a new chapter, that is lines and angles. Suppose करिए यहाँ पे प्रियांश बैठा है, यहाँ पे मनसीरत बैठा है, तो हम क्या बोलेंगे? प्रियांश is sitting adjacent to मनसीरत. ध्यान से सुनना मेरी बात. प्रियांश is sitting adjacent to मनसीरत और मनसीरत is sitting adjacent to प्रियांश. एडजेसेंट का मतलब क्या है? साथ में, साथ में बैठा है. लेफ्ट में भी बैठ सकता है, राइट में भी बैठ सकता है. ठीक है. तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर कॉल्ड एज एडजेसेंट एंगल्स. दो एंगल्स को हम कब एडजेसेंट बोलेंगे? हाँ, नेबर ऑफ ईच अदर. वेरी गुड शैलेंद्र. दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स. जब उनका बेंच सेम होगा यानी वर्टेक्स सेम होगा. ठीक है. एक ही वर्टेक्स से दोनों एंगल निकले. इन द फिगर पॉइंट P इज द कॉमन वर्टेक्स. P से A लाइन भी निकल रही है, P से B भी निकल रही है, P से C भी निकल रही है. तो P से जब A और P से जब B निकलेंगी तो ये दोनों मिलकर लाइंस क्या बनाएंगे? एक एंगल बनाएंगी. ऐसी PB एंड PC लाइन कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी. तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे? एडजेसेंट. तो एडजेसेंट एंगल कौन कौन होंगे? एंगल APB एंड एंगल BPC. ध्यान से देखना मैंने एंगल्स का नाम कैसे लिखा है. जिस पे बन रहा है उसको बीच में लिखते हैं ना. तो P पे बन रहा था, P को बीच में लिखा. A से स्टार्ट किया, APB खत्म. अब B से स्टार्ट किया, वापस किस पे बन रहा है एंगल? P पे. तो BPC. तो कौन कौन एडजेसेंट हो गए? एंगल APB एंड BPC. समझ में आ रहे हैं? दर्श आपको समझ में आ रहा है? आर्म्स होते हैं ना, आर्म्स यानी बाजुएं. ठीक है. तो आर्म्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? हमारा एडजेसेंट एंगल. कॉमन आर्म होनी चाहिए दोनों की. एंगल APB एंड APC आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज देयर आर्म्स PB एंड PC आर नॉट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म. वो कह रहा है एंगल APB की बात करूं. ध्यान से देखना. APB एंड एंगल APC. APC ये वाला पूरा एंगल और इतना एंगल, क्या ये आपस में एडजेसेंट है? नहीं ना. क्यों? क्यों नहीं एडजेसेंट है? वो कह रहा है these angles are not adjacent angle because their other arms PB and PC are not on the opposite side. कि जो उनकी दूसरी साइड्स हैं वो क्या है? अपोजिट नहीं है एक दूसरे के. PB एंड PC. PB एंड PC. ये पूरा एंगल बन रहा था, ये छोटे के कैसे एडजस्टेंट हो जाएगा? वो तो उसी के साथ ही बैठा है. यस, ये भी कह सकते हैं कि आपस में इमीडिएट नहीं है, एक दूसरे के बाद नहीं है. अगला पॉइंट आता है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज 180 डिग्री. कह रहा है कि अगर कोई रे एक लाइन पे खड़ी होती है, स्टैंड करती है, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल किसके इक्वल होता है? 180 के इक्वल होता है. नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका लीनियर पेयर एंगल्स. एक ही लाइन पे यहाँ पे एंगल बना लेफ्ट में, यहाँ पे एंगल बना राइट में. मैम मुझे नोट का बी वाला पॉइंट समझ नहीं आया, मैं वो डायग्राम से बताना. ठीक है. देखिए लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं? एक ही लाइन पे जब दो एंगल्स ड्रॉ करते हैं, सिंगल लाइन के साथ दो एंगल बनते हैं, these are said to form a linear pair if their known common arms are two opposite pairs. क्या कह रहा है? लीनियर पेयर एंगल, टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू बी लीनियर पेयर. दो एंगल्स को हम कब बोलेंगे कि वो लीनियर पेयर हैं? इफ देयर नोन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज.
नॉन कॉमन आर्म्स ये वाली है उसकी, ठीक है। ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे लीनियर पेयर एंगल। इधर भी एंगल बनेगा, इधर भी बनेगा, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, लीनियर पेयर। देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला बेटा, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन then the sum of the adjacent angles so formed is called as 180 degree। अगर एक रे एक लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करने लग जाए, ये लाइन थी, इसके ऊपर मैंने एक रे डाल दी ऐसे, ठीक है। अब ये रे क्या करेगी, लेफ्ट साइड भी कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, राइट साइड भी कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। तो रूल क्या कहता है, जब किसी रे को किसी लाइन पे डाला जाता है तो इधर जो एंगल बनेगा और इधर जो एंगल बनेगा लेफ्ट और राइट में, दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 के। क्लियर है, इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 180 के। इसी को ही लीनियर पेयर बोलते हैं। देखो ध्यान से डायग्राम, सपोज करिए एक लाइन थी पी आर, एक रे इसके ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, कौन सी, क्यू। ध्यान से देख रहे हो ना, रे क्या होती है, एक्सटेंड की जा सकती है, इसलिए एरो लगाते हैं यहाँ पे, और लाइन भी एक्सटेंड की जा सकती है। लेफ्ट साइड एंगल बना 120 का, राइट साइड एंगल बना 60 का, दोनों मिलके कितने का बनाएंगे, 180 का। अब हमने क्या किया, एक रे ड्रॉ करी किस पे, एक लाइन पे, लेफ्ट साइड और राइट साइड के एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि पी ओ आर क्या है, एक लाइन है। ये उल्टा भी यूज हो सकता है इसका, वाइस वर्सा, ठीक है। yes, this is the example of linear pair angles। नोट करेंगे, टू लीनियर पेयर एंगल्स कैन आल्सो बी एडजेसेंट एंगल। ध्यान से सुनो, देखो दो लीनियर पेयर एंगल एडजेसेंट एंगल हो सकते हैं, ठीक है, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू एडजेसेंट एंगल्स विल बी लीनियर पेयर। कह रहा है कि दो एंगल एडजेसेंट जो है, लीनियर पेयर जो एंगल है वो एडजेसेंट होंगे, ठीक है, ये हो सकता है, बट दो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर होंगे ये जरूरी नहीं है। कैसे, देखो ये एडजेसेंट एंगल थे ना, क्या ये ऐसे बने, नहीं ना, क्या ये ऐसे बने, नहीं ना। तो जरूरी नहीं है कि हमारे एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे। लीनियर पेयर ऐसे जब रे ड्रॉ करी जाती है किस पे, लाइन पे। अब यहाँ पे कोई लाइन तो है नहीं, फिर भी रे ड्रॉ रखी है ना। तो इसलिए क्या कह रहा है कि जो दो एडजेसेंट एंगल हैं वो जरूरी नहीं है कि वो लीनियर पेयर होंगे, लेकिन लीनियर पेयर जरूरी है कि वो एडजेसेंट होते हैं। तुम्हारे सामने ही है, अभी हमने लीनियर पेयर ड्रॉ करा है, तो देखो एक के साथ एक टच हो रहे हैं ना, लेफ्ट राइट, तो एडजेसेंट तो है ही है ये, और लीनियर पेयर भी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, a pair of supplementary angles forms a linear pair when placed adjacent to each other। कह रहा है कि एक पेयर, सप्लीमेंट्री एंगल का एक पेयर एक लीनियर पेयर बनाता है, कब, जब उसको एक साथ रखा जाए। तो सही तो कह रहा है कि 120 और 60 180 होते हैं ना, सम कितना हो रहा है इनका, 180। सप्लीमेंट्री का सम भी कितना होता है, 180। तो ये सम जो है सप्लीमेंट्री बन सकता है कब, जब ये लीनियर पेयर होगा। तो लीनियर पेयर होगा तो सम कितना होगा, सप्लीमेंट्री होगा, 180 होगा, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।